उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर क्या खामोश हो जाएगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आए एक बड़े फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देश में बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने। हमारे सामने सवाल ये है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है? ऐसे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश भी जारी किए। ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किए जाने पर आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय मिले। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश दिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाए। कलेक्टर और DM नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, ये जानकारी डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी। बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी साझा करनी होगी। आदर्श डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा। विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्यवाही की फोटोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर की रफ्तार थम जाएगी? सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर क्या खामोश हो जाएगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आए एक बड़े फैसले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देश में बुलडोजर एक्शन काफी विवादों में रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। किसी का घर उसकी उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छिने। हमारे सामने सवाल ये है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है? ऐसे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश भी जारी किए। ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किए जाने पर आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय मिले। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश दिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाए। कलेक्टर और DM नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, ये जानकारी डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध करवानी होगी। बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी साझा करनी होगी। आदर्श डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाएगा। विध्वंस के चरण होंगे। विध्वंस की कार्यवाही की फोटोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बुलडोजर की रफ्तार थम जाएगी? सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट।